बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लॉजिक गेट का। तो सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट किस चीज़ को कहते हैं। लॉजिक गेट एक ऐसा स्विचिंग सर्किट होता है जिसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, 0 और 1, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो जिसको बूलियन अलजबरा के नाम से जॉर्ज बूले जो है उसने मुतारिफ करवाया था। ठीक है, तो एक ऐसा स्विचिंग सर्किट जिसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, उस स्विचिंग सर्किट को हम नाम देते हैं किसका? लॉजिक गेट का। मीन अ switching circuit which have only two possible states, 0 and 1, is called लॉजिक गेट। आगे जी इसकी टाइप्स होती हैं लॉजिक गेट्स की। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर इसकी 5 टाइप्स हैं। ठीक है, आज हम पहली 3 टाइप्स पढ़ते हैं कि वो क्या कौन कौन सी होती हैं। लॉजिक गेट्स की टाइप्स जो हैं, तो सबसे पहली चीज है जी इसकी टाइप्स हैं, इसकी किस्में हैं। पहली जो हमारे पास लॉजिक गेट की टाइप है उसको हम नाम देते हैं और ऑपरेशन या और गेट का। हर एक गेट के अंदर हमने 3 से 4 चीजें पढ़नी है। एक पहली उसकी डिफाइन पढ़नी है, दूसरी चीज हमने उसकी सिंबल पढ़नी है, तीसरी चीज हमने उसकी बूलियन इक्वेशन बनानी है, और चौथी चीज हमने क्या करना है, उसका एक ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, ये 4 चीजें हम एक में पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास गेट है उसको हम आर गेट कहते हैं। ओ आर दोनों स्पेलिंग इसके बड़े लिखने हैं जी। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आर गेट होता क्या है। इट हैज टू इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। एक ऐसा गेट है जिसकी 2 इनपुट होती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, और एक आउटपुट होती है। इट्स आउटपुट is at one state when any one input is at one state। कहता है कि इसकी आउटपुट उस वक्त 1 होगी जब 2 इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसकी डेफिनेशन की मजीद क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे हम इसका दूसरा नाम हिस्सा करते हैं जी, उसके अंदर हम इसका सिंबल बनाएंगे। ठीक है, पहली चीज है इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ये वाली डिफाइन है इसकी। दूसरी चीज इसका सिंबल है। ठीक है, सिंबल इस तरह इसका बनाना है, ये इसका सिंबल है जी। किनारों से नहीं, थोड़ा सा नीचे करके एक इनपुट ये और एक ये, इसको ए इनपुट कह लें, इसको बी इनपुट। ये आगे इसकी आउटपुट होती है एक्स। ठीक हो गया हमारे पास। अगली चीज हमने बनाना क्या है जी, अगली चीज हमने बनानी है बूलियन इक्वेशन। उर्दू में हम इसको लिखेंगे बूलियन मसावात। ठीक हो गया। बूलियन इक्वेशन इसकी क्या होती है जी, बूलियन इक्वेशन बराबर है एक्स, आउटपुट जो है वो इज इक्वल होगी, बराबर होगी ए प्लस बी। इसको प्लस नहीं पढ़ना, ये जो हमारे पास सेंटर में प्लस का निशान है वो आर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको इस तरह पढ़ेंगे एक्स इज इक्वल टू ए और बी। ठीक हो गया। लास्ट चीज है जी इसका ट्रूथ टेबल होता है।
ट्रुथ टेबल के अंदर क्या करना है, ट्रुथ टेबल के अंदर हमने इसकी 4 स्टेट्स बनाने, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट की जो स्टेट्स बनती हैं वो 4 बनती हैं, 3 इनपुट्स होंगी तो उसकी स्टेट्स 8 बनती हैं। ठीक है, तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं जी। उस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको शो करके बताएंगे कि कब इसकी इनपुट 1 होती है, कब इसकी इनपुट 0 होती है। पहला जो हमारे पास ए इनपुट के लिए, बी इनपुट के लिए, और ये हमारी आउटपुट है जो कि बराबर है ए और बी के लिए। ये जी हमारे पास अलग अलग पोर्शन बन गए हैं। ठीक है, ए इनपुट का अलग बन गया है, बी इनपुट का अलग और आउटपुट का अलग। सबसे पहली जो हमारे पास है डाटा होता है वो ये है कि जब ए इनपुट भी 0 हो और बी इनपुट भी 0 हो तो तब क्या होगा, आउटपुट कितनी होगी। क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसा गेट इट्स आउटपुट इज 1, इसकी आउटपुट 1 होगी। कब, जब कोई भी इनपुट दोनों में से 1 हो। क्या इन दोनों में से कोई इनपुट 1 है? कोई भी नहीं है, इसलिए इसकी आउटपुट कितनी होगी, 0 ही होगी, 0 ही होगी, 1 0 स्टेट पर रहेगी। अब पहले इनपुट को 0 ही रहने दे, दूसरी को 1 कर दें, दोनों में से एक 1 हो गई तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अब पहली 1 कर दें, दूसरी 0 कर दें, फिर दोनों में से एक 1 हो गई तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। और इधर भी 1 कर दें, इधर दोनों 1 1 पे कर दें तो फिर भी हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहला गेट था जिसको हम क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। इसकी जो दूसरी किस्म है वो हम पढ़ते हैं जी, उसका नाम है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है जी, इसके अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होती हैं और एक ही आउटपुट होती है। मीन हम इसमें भी वही लिखेंगे, इट हैज 2 और more input but only 1 output. Its output is at one state when both input is at one state. इसकी आउटपुट उस वक्त 1 होगी जब दोनों इसकी इनपुट क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज है इसका सिंबल हम बनाते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल जो है इसका कैपिटल डी जिस तरह लिखा जाता है उस तरह का इसका सिंबल बनाएंगे जी हम लोग। किनारों से थोड़ा नीचे करके इनपुट्स हैं, ए इनपुट, बी, और ये सेंटर से एक्स हमारे पास क्या आएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी। अगली चीज हमने इसकी क्या बनानी है, बूलियन इक्वेशन बनानी है जी, बूलियन मसावात बनानी है। वो बूलियन इक्वेशन क्या होती है जी, बूलियन इक्वेशन इसकी होगी x इज इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट नहीं पढ़ना क्योंकि एंड गेट पढ़ रहे तो हम इसको पढ़ेंगे x इज इक्वल टू ए एंड बी। अगली चीज लास्ट वाली है वो इसका ट्रूथ टेबल है जी, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल इसका क्या होता है जी, ट्रूथ टेबल में चूंकि 2 ही इसकी इनपुट हमने बनाएंगे तो फिर इसकी स्टेट्स जो है वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। पहली जो है वो हमारे पास किसके लिए है, ए, दूसरी बी इनपुट, और आउटपुट आएगी ए एंड बी के लिहाज से। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, वही पहले दोनों 0। डेफिनेशन में हमने लिखा था कि इसकी आउटपुट जो है वो इज एट 1 होगी। कब, जब दोनों इनपुट क्या होंगी, 1। अब ये दोनों 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0, आउटपुट 0 आएगी। ये 0 ये 1, दोनों 0, एक 0 है एक 1 है, लेकिन आउटपुट 1 कब होगी, जब दोनों 1 पर होंगी। दोनों में से एक 0 आ गई तो फिर ये 0 आएगा। अब ये 1 कर दें, ये 0 कर दें, फिर भी 0 आएगा। एंड वाली 1 1, दोनों 1 1 हो गई। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, और एंड गेट का ट्रूथ टेबल आ जाएगा। हमारा आज का जो लास्ट गेट है वो है
नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है जी, इसके अंदर एक ही इनपुट होती है और एक ही इसकी क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है। और ये अपनी इनपुट को रिवर्स कर देता है, उलट कर देता है। मतलब अगर इसको 1 इनपुट देंगे तो 0 कर देगा, और अगर 0 इनपुट देंगे तो इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो सबसे पहली चीज है, ये है क्या, इट हैज ओनली 1 input and 1 output, and it also reverse their output, सॉरी इनपुट आएगा जी, अपनी इनपुट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी वजह से जब ये रिवर्स करता है तो इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। दिस गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, ठीक है, उलट करने वाला भी इसको क्या किया जाता है, कहा जाता है। अगली चीज है जी इसका सिंबल। इसका जो सिंबल होता है वो किस तरह का होता है, वो एक लाइन इस तरह लगाई जाती है, इस तरह डायोड का सिंबल है, उस तरह का इसका सिंबल होता है। एक ही इसकी इनपुट होती है और एक ही इसकी क्या होगी, आउटपुट। अगर ये ए इनपुट है, एक्स उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। अच्छा जी, अगली चीज है इसकी बूलियन इक्वेशन बनानी होती है, मसावात बनानी होती है, ठीक है। मसावात इसकी क्या होती है, मसावात एक्स आउटपुट है वो बराबर होगी ए और ऊपर बार आ जाएगा। मीन कि जो इनपुट हमने ऊपर दी है, इस बार का मतलब होता है कि वो उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, उलट कर देगा, तब्दील कर देगा। मीन अगर हम इसको 1 देंगे तो उसको 0 कर देगा, और अगर 0 देंगे तो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। आखिरी लास्ट बात जी इसकी, इसका ट्रूथ टेबल है। इसका जो ट्रूथ टेबल है, चूंकि इसकी एक ही इनपुट है इसलिए उसकी 2 ही स्टेट्स आएंगी, ठीक है। पहली जो उसकी स्टेट होगी वो ए है, और उसके लिहाज से इस साइड पर उसका आ जाएगा आउटपुट ए बार। अगर हम इसको क्या करते हैं जी, अगर हम इसको 0 इनपुट देते हैं उसको 1 कर देगा, और अगर 1 इनपुट देते हैं उसको क्या कर देगा, 0। दिस इज कॉल्ड द नॉट गेट, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टर।